अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, तो गौर से सुनिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मौज में थे और उनके मुरीद खास निज़ामुद्दीन पास खड़े थे। तो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, निज़ामुद्दीन, मुहिब बनोगे या महबूब? निज़ामुद्दीन, जो आपके मुरीद खास थे, अपनी शेख की ये आवाज़ सुनकर खामोश हो गए और फरमाने लगे, सरकार, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी वालदा से इसका जवाब ले सकूं और उनसे पूछ के आपको जवाब दूंगा। इस पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है निज़ामुद्दीन, आप अपनी वालदा से पूछाएं। आपने इजाज़त ली और अपने शेख से कहा, मैं वालदा से पूछ के आया। शेख ने इजाज़त दे दी, आप निकल पड़े अपनी वालदा से मिलने के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी असना में जब आप जा रहे थे रास्ते में सफ़र में, तो एक बाज़ार से गुजरे। उस बाजार में एक फकीर और बुरी हालत में एक शख्स बैठा हुआ, जमीन पर बैठा हुआ अल्लाह से मांग रहा था कि आप निज़ामुद्दीन पास से गुजरे। जब पास से गुजरे तो उस फकीर अल्लाह वाले ने कहा, ए निज़ामुद्दीन, मुहिब बनोगे या महबूब? आप रुक गए। आपने कहा, ये तो वाकया मेरे शेख और मेरे दरमियान है। ये फकीर सादा और मजनू शख्स ये कैसे जानते हैं? इस पर प्यारे दोस्तों, आपने कहा, ए बुजुर्ग, आपको ये कैसे मालूम? आप ही बताइए, मुझे क्या बनना चाहिए, मुहिब या महबूब? प्यारे दोस्तों, उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने, जो कि फ़कीर थे और मजनू थे, उन्होंने कहा, जाओ निज़ामुद्दीन, पहले अपनी वालदा से पूछ के आओ। वो जो कहेंगी तो ठीक, अगर वो ना बता सके तो कल इसी वक्त मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। प्यारे दोस्तों, निज़ामुद्दीन उसके बाद सीधा अपने घर गए, वालदा को सलाम किया, पाँव दबाए और उनको सारा वाक़या बताया कि मेरे शेख ने मुझे ये कहा है कि मुहिब बने या महबूब। लेकिन मैं वापसी पर आ रहा था तो अम्मा हजूर, एक फ़कीर और बुरी हालत में बैठे हुए शख्स ने कहा वही बात की जो मेरी और मेरे शेख के दरमियान थी कि मुहिब बनोगे या महबूब। लेकिन उन्होंने ये कहा, पहले अपनी वालदा से पूछो, अगर वो इस चीज़ का जवाब ना दे तो कल इसी वक्त मेरे पास आ जाना। प्यारे दोस्तों, वो अल्लाह वालों की वालदा भी कुछ अल्लाह वाली थी। उन्होंने कहा कि निज़ामुद्दीन, आप ऐसे है कि रात ठहरो, सुबह होकर आप उन्हीं बुजुर्ग के पास वापस जाना जो रास्ते में आपको मिले थे। तो निज़ामुद्दीन ने ऐसे किया। सुबह उठे, वालदा से इजाज़त मांगी और वापस उस बाज़ार की तरफ हो लिए। जैसे ही वो बाज़ार की तरफ पहुँचे तो ठीक उसी वक्त आपने देखा कि ना वो बाबा जी थे, ना उधर कोई और था। आपने आसपास देखा, क्योंकि बाबा जी ने तो कहा था कि कल यहीं मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कोई ना मिला। आपने खैर इधर उधर लोगों से पूछा तो लोगों ने फरमाया कि कल उस फ़कीर मजनू शख्स का यही इंतकाल हो गया। आपने कहा, उस शख्स, उस बुज़ुर्ग का कब्र या मज़ार कहाँ बनाया है भाई? मैं उन्हें जाके फातिहा पढ़ लेता हूँ। तो निज़ामुद्दीन ने ये जब बात की तो उन लोगों ने कहा, ऐसे लोगों की कोई कब्र नहीं भाई, वो गंद की ढेरी में पड़े हुए हैं। बाबा जी के पास
جب نظام الدین پہنچے تو بابا جی کے پاس سرانے کھڑے ہو کر ان اللہ والے نظام الدین نے کہا، اے بندہ خدا، آپ نے تو کہا تھا کہ کل بتاؤں گا، کل میرے پاس آ جانا، لیکن آپ کو تو اپنے حال کا پتہ نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ فقیر مجنون شخص اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا، نظام الدین، محب بنو گے تو ہمارے جیسے ہوگے، نہ کفن ہوگا، نہ جنازہ ہوگا، نہ دفنائے جاؤ گے، اور اگر محبوب بنو گے تو تمہارے چراغ بھی جلیں گے اور عرس بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی پریکٹس۔ تو نظام الدین نے ان بزرگ کو اٹھایا اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفنایا، اور اپنے شیخ کے پاس جا کر کہا کہ سرکار، میں محب نہیں، محبوب بنوں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔